डेली करंट अफेयर न्यूज में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर न्यूज में आज की जो खास खास करंट अफेयर होंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो डेली करंट अफेयर न्यूज में पहले मैं थ्योरी कराता हूं, उसके बाद क्वेश्चन कराता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमने कहा इसको शेयर और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले करंट अफेयर के साथ। तो टाइम पत्रिका के द्वारा हमने कहा जो लिस्ट जारी की जाती है उसमें हमने कहा आलिया भट्ट को 100 प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया गया है। तो जो आलिया भट्ट हमने कहा अभिनेत्री हैं, इनको 100 प्रभावशाली महिलाओं में जगह मिला है भारत की तरफ से। तो टॉप जो 100 महिलाएं होती हैं टाइम पत्रिका के द्वारा उसमें आलिया भट्ट को चुना गया है। ओके, तो इनको चुना गया हमने कहा 100 प्रभावशाली महिलाओं में। अगला जो हमारा खास न्यूज है, क्रिस्टीना जॉर्जिवा को अगले 5 वर्षों के लिए पुनः आईएमएफ का एमडी नियुक्त किया गया है। तो हमने कहा जो क्रिस्टीना जॉर्जिवा है इनको जो है आईएमएफ का एमडी नियुक्त किया गया है, मैनेजर डायरेक्टर जिसको हम कहते हैं, जिनको हम मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं, वो क्या कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रबंधक निदेशक। तो क्रिस्टीना जॉर्जिवा को हमने कहा प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। देख सकते हैं ये हमने कहा तस्वीर में क्रिस्टीना जॉर्जिवा है। अगला जो खास न्यूज है, आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े टीम स्कोर। तो आईपीएल इतिहास का हमने कहा जो सबसे बड़ा टीम स्कोर बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है, सनराइजर हैदराबाद के द्वारा। तो सनराइजर हैदराबाद ने आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर बनाया है। जैसे आप टॉप के 3 स्कोर देख सकते हैं जो इस बार हमने कहा बना हुआ है। तो 287 रन हमने कहा सनराइजर हैदराबाद के द्वारा बनाया गया, और उसके बाद 277 रन भी जो है सनराइजर हैदराबाद के द्वारा बनाया गया, और 272 रन हमने कहा कोलकाता नाइट राइडर के द्वारा बनाया गया। तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं जो हमने कहा आईपीएल इतिहास में 3 शीर्ष सबसे बड़े स्कोर हैं इस सीजन में। ओके, अगला न्यूज हमने कहा रामलला का सूर्य तिलक। तो देखिए जो घटना घटित हुई है हमने कहा सूर्य तिलक की, तो ये हमने कहा एक वैज्ञानिक तरीके से सूर्य की किरणों के द्वारा तिलक कराया गया है, किसका, रामलला का। तो ये हमने कहा रामलला का जो हमने कहा अयोध्या के अंदर सूर्य तिलक कराया गया है। तो सूर्य की किरणों को हमने कहा वैज्ञानिक तरीके से उनके मस्तक पर हमने कहा इस प्रकार से केंद्रित करके मस्तकाभिषेक किया गया है, जिसको हम कहते हैं सूर्य तिलक कराना, ठीक है, अयोध्या के अंदर। अगला जो हमारा खास न्यूज है वो है हमने कहा यूएई के रेगिस्तान में कैसे आई बाढ़। तो हमने कहा रेगिस्तान जो हमने कहा संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई जिसको आप दुबई कहते हैं नॉर्मली। तो हमने कहा यहाँ पर जो रेगिस्तान है फिर भी हमने कहा नाम मात्र की वर्षा होती है, लेकिन हमने कहा अभी हाल ही में घटना घटित हुई थी, हमने कहा जो है काफी यहाँ पर बाढ़ आई थी। तो उसका क्या कारण था, किस कारण यहाँ पर बाढ़ आई थी। तो हमने कहा जो ये बाढ़ का कारण है क्या है, तो आर्टिफिशियल रेन जिसको हम कहते हैं कृत्रिम वर्षा। तो कृत्रिम वर्षा हमने कहा यहाँ पर बाढ़ का कारण है। तो आर्टिफिशियल रेन हमने कहा ये खुद मानव के द्वारा कराया जाता है, और किस प्रकार से होता है, तो देखिए आप जो हमने कहा क्लाउड शेडिंग होती है, जिसको हमने कहा बादल बीजारोपण कहते हैं। तो क्लाउड शेडिंग कैसे होता है, तो देखिए जो हमने कहा नमक और पानी का घोल होता है, और हमने कहा इसको एरोप्लेन के माध्यम से जो है स्प्रे कराया जाता है आसमान में या ऊपर वायुमंडल में, ठीक है। तो उसको हमने कहा उससे क्रिस्टल का निर्माण होता है, और क्रिस्टल हमने कहा जब हमने कहा पिघलता है तो वो एक हमने कहा वर्षा की बूंदों के रूप में जमीन पर आगे गिरता है। तो देख सकते हैं हमने कहा इसमें सारा जो है डिस्क्राइब किया गया है किस प्रकार से हमने कहा एक क्लाउडिंग सीडिंग होती है, मतलब बादल बीजारोपण होता है। तो ये साल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन इज यूज्ड। तो हमने कहा वही बताया हमने ना कि जो एक सॉल्यूशन होता है किसका, नमक और पानी का। 150 केजी नमक में हमने कहा 1000 लीटर पानी मिलाकर हमने कहा ये इस अनुपात में जो है ये सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, ये घोल तैयार किया जाता है, और इसका स्प्रे कहाँ किया जाता है, वायुमंडल में, ठीक है। तो ये हमने कहा हाउ क्लाउड शेडिंग वर्क्स। तो यहाँ पे लिखा गया है कैसे हमने कहा ये जो क्लाउड शेडिंग होता है या हमने कहा बादलों का बीजारोपण होता है किस प्रकार से ये काम करता है। तो हमने देखिए यहाँ पर लिखा गया है सिल्वर आयोडाइड इज रिलीज्ड बाय ए प्लेन और ग्राउंडेड बेस्ड जनरेटर। तो ये जो सिल्वर आयोडाइड होता है हमने कहा ये प्लेन के माध्यम से जो है वहां पर रिलीज किया जाता है आसमान में या वायुमंडल में, और उसके बाद हमने कहा इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये टारगेटेड क्लाउड तक पहुंच जाते हैं, और उसके बाद सिल्वर आयोडाइड एड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल। उसके बाद जो सिल्वर आयोडाइड होता है ये क्रिस्टल का निर्माण करता है। नाउ टू हैवी टू रिमेन इन द एयर द आइस क्रिस्टल देन फॉल ऑफ्टन मेल्टिंग ऑन एयर वे डाउन टू फ्रॉम एयर।
तो हमने कहा जब ये क्रिस्टल हमने कहा वहां से नीचे की तरफ आते हैं तो घर्षण के कारण हमने कहा ये बूंदों में बदल जाते हैं। ठीक है, इससे हमने कहा कृत्रिम वर्षा होती है, और यही कृत्रिम वर्षा हमने कहा दुबई में जो है बाढ़ लाने का कारण था। अगला न्यूज हमने कहा वासुकी इंडिकस। तो दुनिया के सबसे बड़े सांप का जीवाश्म गुजरात में मिला है। दुनिया का हमने कहा जो सबसे बड़ा सांप माना जाता था उसका नाम तो क्या था, वासुकी इंडिकस। और इस वासुकी इंडिकस का जो जीवाश्म मिला है कहां पर मिला है, गुजरात के अंदर मिला है। ओके, अगला जो न्यूज हमारा, हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना। तो हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हमने कहा ये दुनिया का सबसे अच्छा हवाई अड्डा चुना गया है, दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया। और ये हमाद जो है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो ये कतर के अंदर है। देख पा रहे होंगे कतर एयर, हमने कहा कतर की फ्लाइट यहाँ पर खड़ी हुई है। तो ये जो हवाई अड्डा है कहाँ का है, कतर का हवाई अड्डा है, हमाद हवाई अड्डा। इसको हमने कहा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। उसके बाद अगला न्यूज है क्रिस्टल मेज या रॉक्स मिसाइल का भारत ने सफल परीक्षण किया। तो क्रिस्टल मेज या हमने कहा रॉक्स मिसाइल का भारत ने सफल परीक्षण किया है। तो ये जो आप फाइटर विमान देख रहे हैं, ये जो फाइटर विमान है आपका, इसके माध्यम से हमने कहा एक मिसाइल प्रक्षेपित की जा रही है या एक मिसाइल को लॉन्च किया गया है। ये मिसाइल है ना, इसी मिसाइल का नाम है क्रिस्टल मेज या रॉक्स मिसाइल। इसको भूल भुलैया मिसाइल भी कहा गया है। तो ये मिसाइल हमने कहा अभी हाल में इसका सफल परीक्षण भारत के द्वारा किया गया था। किस मिसाइल का, रॉक्स मिसाइल। ठीक है, अगला न्यूज हमारा मिसाइल रोधी हथियार क्यों खास है इजराइल का सीडोम डिफेंस सिस्टम। तो अभी जब फिलिस्तीन और हमने कहा इजराइल का वार चल रहा था तो वहां पर आप देख पा रहे होंगे इस हथियार की चर्चा काफी ज्यादा थी। कौन सा हथियार, सीडोम डिफेंस सिस्टम। तो ये जो हमने कहा सीडोम डिफेंस सिस्टम है, इसका कार्य क्या है, ये हमने कहा किसी भी मिसाइल को हवा में ही मार गिराता है। तो जो दूसरे देश के द्वारा मिसाइल अगर आपके ऊपर हमने कहा इस प्रकार से प्रक्षेपित किए जाएं, आप पे चलाए जाएं, तो इस सिस्टम के माध्यम से उस मिसाइल को ध्वस्त किया जा सकता है हवा में ही। ठीक है, और ये किसका है, इजराइल ने इसको बनाया है। तो सीडोम सिस्टम इजराइल का, देखिए इस प्रकार से समुद्र में इसको तैनात किया गया है और इसके माध्यम से हमने कहा हवा में ही मिसाइल को जो है ये ध्वस्त कर देता है। अगला न्यूज है साइबर क्राइम इंडेक्स। तो देखिए जो साइबर क्राइम होता है, साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का जो है 10वां रैंक इस बार हासिल हुआ है। तो साइबर क्राइम में हमने कहा हमारा कौन सा स्थान है, 10वां स्थान है। पहला स्थान जो हमने कहा वो रसिया का है, रूस का। सबसे ज्यादा क्राइम, साइबर क्राइम कहाँ होता है, रूस में होता है। उसके बाद भारत का कौन सा स्थान है साइबर क्राइम में, 10वां स्थान है इस इंडेक्स में। साइबर क्राइम का मतलब होता है जो इंटरनेट के माध्यम से क्राइम होता है। जैसे हमने कहा किसी के अकाउंट से पैसे निकाल लेना, या हमने कहा इस प्रकार से किसी का अकाउंट हैक कर लेना, ये सब साइबर क्राइम कहलाता है। तो साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 10वीं रैंक है। और पहला रैंक किसका है, रसिया का है। मतलब सबसे ज्यादा साइबर क्राइम कहाँ होता है, रसिया में होता है। यहाँ पर साइबर क्राइम के आंकड़े देख सकते हैं आप इंडिया में। तो साइबर क्राइम इन इंडिया आप देख सकते हैं आंकड़े क्या हैं। तो हमने कहा इस प्रकार से सबसे ज्यादा जो साइबर क्राइम होता है किस प्रदेश में होता है, यूपी में होता है सबसे ज्यादा साइबर क्राइम। देख पा रहे होंगे आंकड़े, यहाँ पर हमने कहा 11,097 के 97 स्कोर के साथ हमने कहा उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है साइबर क्राइम में। ठीक है, बहुत ही आंकड़े पूछे जाते हैं आपसे साइबर क्राइम इंडेक्स। तो साइबर क्राइम इंडेक्स में कौन सा राज्य आगे है, उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है साइबर क्राइम इंडेक्स में। बाकी सारे आंकड़े यहाँ देख सकते हैं आप, ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखिए साइबर क्राइम इंडेक्स में रूस पहला स्थान पर है और भारत की रैंक उसमें 10वीं है। और हमने कहा इंडिया में यूपी का पहला स्थान है साइबर क्राइम में। उत्तर प्रदेश में बन रहा भारत का नया ग्लास स्काई वॉक। तो जो नया ग्लास स्काई वॉक बन रहा है उत्तर प्रदेश में, हमने कहा ये कहाँ बन रहा है। तो देखिए ग्लास स्काई वॉक क्या होता है, हमने कहा ये देखिए इस तरह एक तरह का पुल होता है, लेकिन ये हमने कहा इस पर कोई वाहन या हमने कहा कोई बाइक कोई गाड़ी इस तरह से नहीं आते जाते। ये हमने कहा केवल टहलने घूमने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, टूरिस्टों के लिए बनाया जाता है ग्लास स्काई वॉक। आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, इसको कहते हैं ग्लास स्काई वॉक, टहलने घूमने के लिए बनाया जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्र में बना हुआ ये ग्लास स्काई वॉक। और हमने कहा उत्तर प्रदेश में ये कहाँ बन रहा है, तो ये बन रहा है चित्रकूट के अंदर। फर्स्ट ग्लास स्काई वॉक ब्रिज ऑफ उत्तर प्रदेश इज रेडी टू ओपन इन चित्रकूट। तो देखिए यहाँ पर तस्वीर में देख पा रहे होंगे धनुष के आकार का बना हुआ है ये ग्लास स्काई वॉक चित्रकूट के अंदर। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं आप।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंधक निदेशक कौन बनी है? तो मैं पिछले थ्योरी में बता चुका हूं कि जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंधक निदेशक बनी है वो कौन बनी है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। कौन बनी है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ये मुद्रा कोष की प्रबंधक निदेशक बनी, या जिसको एमडी कहते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े सर्प वासुकी इंडिकस जीवाश्म कहाँ मिला है? तो मैंने बताया जो दुनिया का सबसे बड़ा सांप था जिसका नाम था वासुकी इंडिकस, इसका जीवाश्म भी हाल ही में मिला है। तो कहाँ मिला है? गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर। अगला क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका के द्वारा दुनिया की 100 प्रभावशाली महिलाओं में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? तो टाइम पत्रिका की हमने कहा टॉप 100 महिलाएं जो है, ठीक है, उसमें हमने कहा जो जगह दिया गया है किसको दिया गया है? किस अभिनेत्री को दिया गया भारत की? वो दिया गया हमने कहा आलिया भट्ट को। किसको? आलिया भट्ट को। अगला प्रश्न, मिसाइल रोधी सीडोम रक्षा प्रणाली किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जो सीडोम रक्षा प्रणाली हमने कहा ये जो सिस्टम किसका है? इजराइल का है। इजराइल ने इसको विकसित किया है, जो हमने कहा किसी भी मिसाइल को हवा में ही मार गिराता है। डोम रक्षा प्रणाली। विश्व के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है किसको प्राप्त हुआ है? ये हमने कहा आपका हमाद जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और कहां पे है ये? कतर के अंदर। ठीक है। आईपीएल इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर बनने वाली टीम कौन है? सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीम मैंने आपको बताया सनराइजर हैदराबाद है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला है, साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो उसमें हमने कहा जो भारत की रैंक है वो हमने कहा 10 है। पहला स्थान जो है इसमें साइबर क्राइम इंडेक्स में रूस का है। हाल ही में दुबई में आया सैलाब का कारण क्या था? तो हमने कहा जो दुबई में सैलाब आया था इसका क्या कारण था? कृत्रिम वर्षा। जो हमने कहा आर्टिफिशियल रेन थी या कृत्रिम वर्षा, ये दुबई में बाढ़ का कारण था। सूर्य की किरणों द्वारा वैज्ञानिक ढंग से सूर्याभिषेक किस पौराणिक महापुरुष का कराया गया? तो हमने कहा जिस पौराणिक महापुरुष का सूर्य तिलक कराया गया वो कौन थे? तो हमने कहा भगवान राम। पहला ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश का फर्स्ट हिस्टोरिकल विभाग कहां बनाया गया? तो हमने आपको बताया चित्रकूट में। इसको आप मतलब को जो है ऐसे काट के इसको चित्रकूट कर लीजिए। चित्रकूट। ओके, चलिए, तो आज के हमने कहा एक खास करंट अफेयर थे, आपके करंट अफेयर न्यूज था। तो देखिए जो हमने कहा पहले थ्योरी कराता हूं उसके बाद क्वेश्चन कराता हूं। तो थ्योरी आप अगर ध्यान से देखते हैं उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन जो है कंठस्थ हो जाएंगे। सारे हमने कहा करंट अफेयर आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको इसी तरह का कंटेंट, बेस्ट कंटेंट आपको प्राप्त होता रहे, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको कहीं जल्दी मिलता नहीं। ओके, ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।